हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसको भी हम समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे कि मैंने आपको कल के दिन बात किया था कि अगर गैप के साथ ओपन हमको देखने को मिलता है या फ्लैट आपको थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है 9:15 के बाद, तो हमको ऊपर की साइड एक सप्लाई दिखाई देगी, क्योंकि ऊपर की साइड देखिए FISB शॉर्ट हमको होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाजार के अंदर जो अभी पैनिक वाला देखिए काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके वजह से हमको एक सप्लाई तो देखने को मिलेगी मार्केट अवर्स में। आज के दिन हमको देखिए निफ्टी के अंदर भी वही चीज़ देखने को मिली। सबसे पहले एक हल्का फुल्का देखिए गैप दिखाई दिया, फिर उस गैप के बाद देखिए हमको तेज़ी भी देखने को मिली। बाजार ने देखिए एक बार 25,575 के समथिंग देखिए कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद फिर तेज़ी हमको देखने को मिली और एक बार देखिए इस जगह 25,625 के समथिंग हम आते हुए दिखाई दिए और फिर वहाँ से देखिए हमको एक सप्लाई दिखाई दी। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोला था, आपको कल के दिन वीडियो में याद होगा कि अभी देखिए जो ईरान और US के बीच में जो टेंशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो कुछ समय के लिए देखिए अभी शांत था। वो वाली सब चीज़ें देखिए अभी शांत होते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर से जो US और ईरान के बीच में देखिए जो सारी टेंशन हमको दिखाई दे रही थी टैरिफ के बाद, वो अभी भी दिखाई दे रही है। और अमेरिका बार बार देखिए ईरान को कह रहा है कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। अगर इस तरीके की चीज़ें होती है तो इसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर भी दिखाई देगा और अमेरिकी मार्केट के ऊपर भी दिखाई देगा। अगर अमेरिकी मार्केट के ऊपर ये सारी चीज़ें दिखाई देती है तो इंडिया के मार्केट के ऊपर भी हमको ये इम्पैक्ट दिखाई देंगे। आज के दिन भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल मैंने आपको एक पैटर्न समझाया था। अगर आपने कल का हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि इस पैटर्न के बारे में कल मैंने बात की थी। और आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि इतनी मेहनत से देखिए मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, और कई ऐसे डेटा होते हैं, हिडन जो डेटा होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ और उसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताता हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए और नॉलेज के लिए, आपके लिए ओनली एजुकेशन पर्पस। ठीक है, तो कल का वीडियो आप जाके देख लीजिए, कल भी मैंने इस वीडियो में कवर किया था। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कल के दिन मैंने क्या बताया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए बाज़ार में हमको ये एक बड़ा गैप दिखाई दिया था जब आपका ट्रेड डील की बात चालू हुई थी, और फिर उसके बाद देखिए हम इसी ट्रेड लाइन के अंदर काम करते हुए दिखाई देते। नीचे की साइड अगर आप देखो तो ये हमारा दूसरा ट्रेड लाइन है जो आपका लोअर के आसपास है। यहाँ पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। कल मैंने आपसे बात की थी कि अगर बाज़ार गैप के साथ ओपन होता है या आपका फ्लैट भी ओपन होता है तो हमको ऊपर वाले लेवल के आसपास देखिए यहाँ पे कहीं हमको देखिए फिर से हमको सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि बाज़ार में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कैंडल बना था, देखिए ये कल के दिन जो कैंडल बना था, ये कल के दिन भी देखिए यहाँ पे ब्रेक हो सकता था, क्योंकि जो ट्रेड लाइन हमको ऊपर की साइड से दिखाई दे रही है इसका हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज भी देखिए बाज़ार यहाँ पे कहीं ओपन होता है, इसी जगह ओपन होता है, फिर इसको ऊपर की साइड ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे लिए देखिए ऊपर जो हमारा प्राइस था 25,600 का, ये हमारे लिए देखिए रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दिया आज के दिन। नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड वही देखिए 25,400 और 25,380 ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे हैं बाज़ार के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं, सबसे पहले देखिए चार्ट पे मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ, तो चार्ट पे आपको वही पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो देखिए बाज़ार में ओपनिंग देखने वाली, फिर बाज़ार ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा समय बिताता है, और इसी जगह समय बिताने के बाद देखिए फिर बाज़ार एक ब्रेकआउट करता है। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए कि यहाँ पे देखिए बाज़ार कर क्या रहा है, जो मार्केट है वो कर क्या रहा है कि हमको यहाँ पे ओपनिंग मिलती है, ओपनिंग के बाद बाज़ार तेज़ी दिखाता है और फिर इसी जोन के अंदर देखिए आपका एक साइडवेज काम करना चालू कर देता है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जितने भी देखिए इस जगह 25,600 वाली जो प्राइस पे ब्रेकआउट सोच रहे थे वो यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, इसी जगह समय बिताते हैं, और समय बिताने के बाद फिर इसको जब हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है
जो जितने भी देखिए यहाँ पे 25,600 वाले जो प्राइस थे, जो साइकोलॉजी एक नंबर के आसपास था, वहाँ पे देखिए सोच रहे थे कि अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करने की सोचूंगा। जैसे ही ब्रेक करता है नए बायर देखिए इसके अंदर एंटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए जो OI डेटा है, यहाँ पे जो सेलर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए स्मार्ट मनी ने तो यहाँ पे एंटर किया था और ये वाला प्राइस वही था जो मैं आपको समझा के गया था कि 20 तारीख का जो सपोर्ट है, इसी सपोर्ट के आसपास एक हमको अच्छा मूव मिल सकता है। और उस सपोर्ट से अगर आप देखोगे तो अगर हम नीचे से देखते हैं तो नीचे से आपको ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का एक मूव तो देखने को मिल चुका था। तो अब देखें जब मूव मिला नीचे के लेवल, स्मार्ट मनी को देखें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का चांस मिला, क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए 300 पॉइंट का नीचे से मूव हो चुका था। ऊपर की साइड क्या था, ऊपर की साइड OI डेटा हमारे लिए नेगेटिव था और जिस ट्रेल लाइन जो हमारी देखिए यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रही है, जो ऊपर वाली ट्रेल लाइन है, इस लेवल से भी हमको देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था। बाजार में एक सेलिंग दिखाई दी। अब देखिए आज की जो सेलिंग थी ना और कल की जो सेलिंग हमको देखने वाली थी, इसमें 2-3 चीज़ें देखिए हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव हमको आज के दिन दिखाई दे रहा है। अब क्या दिखाई दे रहा है, कल जो सेलिंग हुआ था वो गैप डाउन ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू सेलिंग आई और लास्ट में रिकवरी दिखाई दी। फिर जैसे मैंने कल के दिन बोला था कि एक रिकवरी आ सकती है बाजार में आज के दिन देखने वाली, लेकिन आज हुआ क्या कि हम ऊपर गए, हम 25,600 के आसपास गए, लेकिन 25,600 को ब्रेक नहीं कर पाए। तो ये हमारे लिए आज नेगेटिव है और हम ऊपर से नीचे की साइड गिरे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर कल के दिन बाजार आपका 25,450 को अगर ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव साइन हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए अमेरिकी मार्केट को ध्यान से देखोगे तो आपको डेटा इसी जगह देखने को मिलेगा और वो कहते हैं ना कि देखिए खरबूजा खरबूजे को ही देख के रंग बदलता है। तो कल अमेरिकी मार्केट में हमको एक अच्छा खासा पैनिक देखने को मिला था, फिर उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिली और इंडिया के मार्केट में भी फिर हमको उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इंडिया विक्स तो देखिए अब ठीक है 4-4.5% नीचे, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप देखिए सेंसेक्स देखोगे तो यहाँ पे हमको 50 पॉइंट की क्लोजिंग देखने मिली। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 55 पॉइंट की, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये नेगेटिव में बंद होता हुआ दिखाई दिया और ये भी जब होता हुआ दिखाई दे रहा है जब हम पॉजिटिव में थे बाजार के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे लिए ने थोड़ा उस तरीके की कंडीशन हो जाती है जब हम पॉजिटिव हैं और फिर उसके बाद भी हम नेगेटिव में बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम FIS के डेटा की बात करते हैं तो FIS के डेटा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, FIS को भी अगर आप ध्यान से देखो तो एक दिन बिकवाली देखने को मिलती है, एक दिन खरीदारी देखने को मिलती है। जैसे कि देखिए 16 तारीख को बिकवाली थी, फिर 17 तारीख को देखिए खरीदारी देखने को मिली, 18 तारीख को खरीदारी देखने को मिली, फिर 19 तारीख को बिकवाली दिखाई दी, 20 तारीख को भी बिकवाली दिखाई दी, 23 तारीख को खरीदारी देखने को मिली और फिर बिकवाली हमको देखने को मिली। मैं भी आज के दिन भी एक बिकवाली का डेटा आ सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी जो टोटल इनके खरीदारी है वो कैश डेटा के अंदर 1,370 करोड़ के आसपास। DIS भी अभी आप देखोगे तो न्यूट्रल से खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ बिकवाली करते हैं, थोड़ा न्यूट्रल सा दिखाई देता है, लेकिन जो पूरा एक्शन चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना वो आपको F&O के डेटा के अंदर दिखाई देगा। मैं आपको लगातार बोलते जा रहा हूँ कि F&O के डेटा को बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक बार वीडियो को जरूर देखा कीजिए डेली और वीडियो में F&O के डेटा को भी ध्यान से देखा कीजिए और जो मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ उस पैटर्न को समझ लीजिए कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे F&O के डेटा में देखिए तो कैश का आपको इंडेक्स का डेटा दिखाएगा और ऑप्शन का डेटा। यहाँ पे देखिए फ्यूचर का डेटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन का डेटा दिखाई दे रहा है। अगर आप फ्यूचर के अंदर अगर आप देखोगे तो 3,290 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है, जो कि 24 फरवरी 2026 का डेटा में दिखाई देगी। लेकिन अगर हम जैसे ही देखिए ऑप्शन के डेटा के अंदर आते हैं तो आपको 26,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखाई दे रही है, जो ऑलमोस्ट देखिए 55,000 करोड़ के आसपास की जाते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि FIS ऊपर के लेवल पे खरीदारी करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जो हमको देखिए चार्ट के अंदर भी दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है।
अब यहाँ पे हम चलते हैं इस जगह देखिए ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे देखिए मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि अगर आप देखो तो इसके आसपास देखिए हमने क्लोजिंग करने की कोशिश की है। मैं एक बार देखिए फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ डेटा, जिससे आपको एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो हमने क्लोजिंग की है 25,500 के आसपास, ठीक है। इसके नीचे अगर हम जैसे ही 25,400 का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा, आपको देखिए 80,000 के समथिंग का हुआ ही है। चेंजिंग अगर हम बात करें तो 30,000 के आसपास की चेंजिंग है। इसके नीचे अगर हम और जाते हैं तो 25,350 के समथिंग, तो यहाँ पे 26,000 के समथिंग का हुआ ही है। और चेंजिंग बात करें तो 15,000 के आसपास की चेंजिंग है। अगर हम और नीचे देखते हैं 25,300 के आसपास, तो यहाँ पे 60,000 के आसपास का ओआई है और देखिए 30,000 के आसपास की चेंजिंग देखने को मिलती है। लेकिन जब हम ऊपर का डेटा देखते हैं, जैसे कि देखिए 25,600 के आसपास का, तो यहाँ पे 1,33,000 का अब ओआई है और 70,000 की चेंजिंग है। यानी ऊपर के लेवल पे सेलर अभी भी बैठे हुए, इतनी सेलिंग होने के बाद भी सेलर भगे नहीं है उस लेवल से। अगर आप देखिए यहाँ पे 25,700 के लेवल पे, तो यहाँ पे भी देखिए आपको 60,000 के समथिंग का चेंजिंग है और 1,30,000 के आसपास का ओआई है। तो यानी दिखाई दे रहा है कि ऊपर के लेवल पे अभी भी सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इस चार्ट पे हम फिर से चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 30 मिनट का चार्ट लगाना चाहूँगा। और इस 30 मिनट के चार्ट पे देखिए मैंने जे वाला ट्रेड लाइन आपके लिए लगा के रखा था। आपको मैंने बताया भी था कल की वीडियो में कि इस ट्रेड लाइन को देखिए बाजार फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं भी देखिए बाजार क्या कर सकता है कि यहाँ पे देखिए आज के दिन देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। और डेली देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके चेंज हो रहा है, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से वॉलिडिटी कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये कल के दिन इस जगह देखिए 25,500 के ऊपर निकलता है, तो एक बार ये इस जगह तक जा सकता है। फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग करके हम बाजार यहाँ तक आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि 25,100 का लेवल दिखाई दे रहा है। 25,100 तक हम एक बार आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखें यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो ये जब ही करेगा जब ये 25,600 को ऊपर की साइड ब्रेक करेगा। और वो जब भी ब्रेक कर सकता है जब ये 25,600 के आसपास देखिए आधा पौन घंटा देखिए यहाँ पे आपका कंसोल्ट करे, यहाँ पे समय बिताए, थोड़ा मार्केट को समय दे। और फिर समय देने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो ये फिर 25,800 के लेवल के आसपास जाने की कोशिश करेगा। और फिर 25,800 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब चलिए इस जगह बात कर लेते हैं सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर, क्योंकि देखिए कल एक्सपायरी है इसकी, तो बात करना तो बनता है। अभी हमने क्लोजिंग किया है इस जगह देखिए 82,274 के आसपास, ठीक है। ये हमारी क्लोजिंग है। अगर इसका पैटर्न भी हम समझते हैं ना, तो देखिए हो क्या रहा है, बाजार यहाँ से पूरा गिरा, ठीक है। फिर इसी जोन के अंदर काम किया, फिर सेलिंग देखने वाली, फिर इसी जोन के अंदर काम कर रहा है। और यहाँ पे जे वाला जो गैप है ना, ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो हमने यहाँ पे क्लोजिंग कहीं की है। अगर ये बाजार ऊपर की साइड निकलता है तो हमारे लिए फिर रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि आपका 82,500, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी नंबर है और मार्केट साइकोलॉजी नंबर को हमेशा इस जगह देख कर चलता है। नीचे की साइड अगर ये ब्रेक कर देता है इस जगह 82,000 के लेवल को, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसएल हंटिंग हो जाएगा। तो इसको अगर ये ब्रेक करता है तो हम ऑलमोस्ट फिर यहाँ पे इस लेवल के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। यानी ऑलमोस्ट आपका देखिए 800 से लेके 900 पॉइंट आपका देखिए सेंसेक्स थोड़ा निकल सकता है नीचे की साइड, ठीक है। तो आप इतना देख के चलिए कि अगर ये 82,000 को ब्रेक करता है, यहाँ पे थोड़ा कंसोल्ट करके ये नीचे की साइड जाता है, तो हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर। अगर इसी के 1 डे के चार्ट पे देखिए हम समझते हैं, तो 1 डे के चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 दिन से देखिए कैंडल आपका यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, कल भी कैंडल ऊपर तक गया था लेकिन आपको सप्लाई देखने वाली, यहाँ पे आज के दिन भी कैंडल ऊपर तक गया था लेकिन सप्लाई देखने वाली। यानी हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक बार सपोर्ट तो दिखाई दे रहा है 82,000 का, लेकिन अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये गैप जो बचा हुआ है इस गैप को फिल करेगा और यहाँ तक हम एक बार आने की कोशिश कर सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि जो एक देखिए यहाँ पे बैंक के अंदर 500-550 करोड़ का जो स्कैम हुआ था, और वो स्कैम भी देखिए सरकार के अकाउंट के अंदर देखने वाला था। और फिर अकाउंट के अंदर भी बैंक ने तो पैसा लौटा दिया, ठीक है। और उसके अंदर कम से कम देखिए 3-4 एम्प्लॉय थे, उन्होंने जो पूरा स्कैम किया था।
लेकिन जो बैंक ने पैसा लौटाया है वो अपनी जेब से लौटाया है, ठीक है। जितना भी उनका प्रॉफिट बनता है वो इन्होंने लौटा दिया सरकार के जो अकाउंट में इनका स्कैम हुआ था। लेकिन अब आप ये समझ के चलिए कि जो स्कैम हुआ है पैसा वो रिकवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो बाज़ार में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, कितना पैसा सेफ है। आप ये समझिए कि अभी भी अगर आपको पता होगा कि अगर आपका पैसा बैंक के अंदर है और 5 लाख तक ही है तो आपका इंश्योरेंस है। अगर आपका बैंक के अंदर 10 लाख का है और इस तरीके का अगर कुछ हो जाता है तो आपको सिर्फ 5 लाख ही रुपए मिलेंगे, आपको 10 लाख नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बाज़ार में एक थोड़ा पैनिक वाला सिचुएशन बना कि इस तरीके की कंडीशन बार बार हो रही है। कितना पैसा सेव है ये तो क्या ही जाने। तो आज के दिन बाज़ार में देखिए आपका बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, उसका ब्रेकडाउन दिखाई दिया और फिर उसके बाद आपको एक सेलिंग देखने वाली। अब देखिए बैंक निफ्टी की क्या अच्छी बात है, कल भी हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी एक बार देखिए आपका इस जगह 60,880 के समथिंग आएगा, ठीक है, आया और वहाँ से रिकवरी देखने वाली। आज भी अगर आप देखो तो आपको देखिए 60,880 के आसपास आया, वहाँ से एक रिकवरी देखने वाली। अब यहाँ पे देखिए जो 2 बार रिकवरी कर चुका है, अगर ये यहाँ पे ही कहीं ओपन हो जाता है और यहाँ से फिर जो ऊपर चलने की कोशिश करता है तो ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे ऊपर जाता नहीं है और जो नीचे आके इसी जगह कंसोल्ट करके फिर नीचे ब्रेक करता है ना, तो एक सेलिंग दिखा सकता है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ से अगर आप देखो तो एक बार बाजार यहाँ तक जा चुका है, ठीक है, इसने अच्छा खासा मूवमेंट देख लिया इस प्राइस तक। अब जब फिर से नीचे की साइड आया और यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट करने लगा, फिर एक रिकवरी देखने वाली। अब इस रिकवरी में जो इसी जगह से लौट जाए तो ठीक है, अगर ये फिर से नीचे की साइड जाएगा तो यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है या जो सेलर ये भी बैठा हुआ है जो सोच रहा है कि बाजार जब ब्रेक करेगा तो एक बार तो मैं सेलिंग करने के लिए बैठा, तो फिर बाजार में एक थोड़ा पैनिक वाला सिचुएशन बन जाएगा और बाजार थोड़ा नीचे की साइड जाएगा। क्योंकि देखिए अभी ये टैरिफ की चीज़ें तो चलते हुए दिखाई दे ही रही हैं, जो कि एक अलग ही बात है। लेकिन बैंक का जो केस निकल के आया, ये एक सेंटिमेंट वाली चीज़ हो जाती है। देखिए यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, अगर आप सोचिए कि इस बैंक का जो स्कैम हुआ है, इनका जो प्रॉफिट का लॉस हुआ है, उस लॉस का पूरा इम्पैक्ट आपके शेयर प्राइस के ऊपर पड़ेगा और शेयर प्राइस भी नीचे की साइड जाएगी, तो नेट जो इन्वेस्टर है उसी का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात मैंने आपके लिए उठाई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, आप जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और देखिए इस न्यूज़ को मैंने कल भी कवर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम।